आज आप लोगों को रत्नाकर की कहानी बताई जाएगी, जो कि एक बहुत खूंखार डाकू थे। किसी जंगल में एक बहुत खूंखार डाकू रहता था, जिसका नाम रत्नाकर था। वह लोगों को पकड़ के उनका लूट पाट करता था। मैं लोगों को लूटूंगा, उनको मारूंगा और उनके सारे सामान को लूटकर अपने परिवार को दूंगा। वह जब लोगों को लूटता तो लोगों के अंगुलियों को काटकर उसका माला बनाता और अपने गले में धारण कर लेता था। पूरे गांव में उसको लेकर दहशत फैली हुई थी। कोई जंगल में उस रास्ते से नहीं जाता था, क्योंकि लोग जानते थे अगर उस रास्ते से हम जाएंगे तो वह हमारे सामानों को लूट लेगा और हमारी अंगुलियों को काटकर गले में धारण कर लेगा। ऐसे ऐसे जब कुछ दिन बीता तो उसे आभास हुआ कि लगता है अब लोग जो है मुझसे डरने लगे हैं और इस जंगल की तरफ से नहीं आ रहे हैं। अब तो कोई इस तरफ से नहीं आ रहा है। आज 4 दिन हो गए, इस रास्ते से कोई नहीं गया। अब मैं क्या करूँगा? लगता है अब वो लोग मुझसे डरने लगे हैं, क्योंकि वो जान रहे हैं अगर वे इस रास्ते से गए तो मैं उनका सारा सामान लूट लूँगा और उनकी उंगलियों को काट कर माला बनाकर पहनूंगा। इस प्रकार से जब कुछ दिन गुजरा तो उसी रास्ते से एक अत्यंत बूढ़ा आदमी गुजरा, जिसकी मुलाकात रत्नाकर से हुई। रुक जाओ बुड्ढे, कहाँ जा रहे हो? बहुत दिन हुआ इस रास्ते से कोई नहीं गुजरा। आज तुम मिले हो, आज तुमसे सारा हिसाब वसूल कर लूँगा। बेटा, मेरे पास तो तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। मेरे पास कुछ भी नहीं है। तुम मुझसे क्या लोगे बेटा? बताओ। मेरी अवस्था तो इतनी ज़्यादा हो गई है कि मैं स्वयं का देखभाल नहीं कर पाता हूँ बेटा। मैं तुमको क्या दूंगा बताओ? सब ऐसे ही कहते हैं कि मेरे पास कुछ नहीं है। मैं तुम्हें मारूंगा, पीटूंगा, उसके बाद तुम्हारे अंगुलियों को काट लूंगा, तब तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारे पास क्या है। ठीक है बेटा, मैं तुम्हारी सभी इच्छाओं को पूरा करूंगा, लेकिन क्या तुम मेरी एक बात मानोगे? बूढ़े आदमी, तुझे देखकर मुझे पता नहीं क्यों तरस आ रहा है। नहीं तो अब तक तू मेरे हाथों से जिंदा नहीं बचता। तेरी सभी अंगुलियों को काट के मैं उसका माला बना के पहन लेता, लेकिन पता नहीं क्यों तुझे देखकर मुझे तरस आ रहा है। अच्छा बता, तू मुझसे क्या चाहता है, क्या कहना चाहता है? बता। बेटा, मैं तुमसे कुछ नहीं चाहता हूँ। मैं तुमसे केवल एक सवाल पूछना चाहता हूँ। अगर तुम उस सवाल का जवाब दे दो तो मैं तुम्हारी सारी इच्छाओं को पूरा करूँगा, चाहे भले मुझे उसके लिए अपने प्राणों को देना पड़े। कैसा सवाल? पूछो, लेकिन जल्दी करो, क्योंकि मुझे अपनी इच्छाओं को पूरा करना है और तुमको लूटना भी है, तुम्हारी अंगुलियों को भी काटना है। तुम जल्दी करो। बेटा, तुम बस केवल यही बता दो मुझे कि ये जो तुम लूटपाट कर रहे हो, इसका भागीदार कौन है? तुम बनोगे या जिसके लिए तुम ये लूटपाट कर रहे हो वो लोग बनेंगे? मुझे इसी चीज़ का तुम उत्तर दो। अगर तुम इसका उत्तर ना दे पाओ तो तुम अपने घर जाकर अपने घर के लोगों से इसका उत्तर पूछ कर आ सकते हो। तुम मुझे मूर्ख समझते हो बुड्ढे? मैं तुम्हें छोड़कर अपने घर जाऊं, अपने घर के लोगों से पूछूं कि इसका भागीदार कौन बनेगा, ताकि तू यहाँ से भाग जाए? तुम मुझे मूर्ख समझते हो? नहीं बेटा, मैं यहाँ से नहीं भागूंगा।
तुम चाहो तो मुझे बंदी बना दो और जाओ अपने घर के लोगों से पूछ कर आओ। ठीक है, मैं जाता हूँ, लेकिन मैं तुमको बंदी नहीं बनाऊंगा, क्योंकि मुझे विश्वास है तुम यहाँ से नहीं जाओगे। मैं अपने घर वालों से पूछ कर आता हूँ कि मेरे पापों का भागीदार मैं बनूंगा कि वो बनेंगे। इस प्रकार जब वह अपने घर जाता है और अपने माता पिता से पूछता है कि मैं जो ये पाप करता हूँ इसका भागीदार कौन बनेगा, इसका उपभोग किसको मिलेगा, तो उसके घर वालों ने कहा, बेटा तुम चाहे जहाँ से भी पैसे ले आओ, कैसे भी ले आओ, परिवार का भरण पोषण करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। अगर तुम पैसे सही जगह से लेके आओगे, अच्छे काम करके लाओगे, तो भी तुम भागीदार बनोगे, और अगर तुम बुरे कार्य करके लाओगे तो भी तुम भागीदार बनोगे। तुम्हारे पाप करने का फल तुम्ही को ही मिलेगा, इसका फल किसी दूसरे को नहीं मिलेगा। तुम ये जो पाप करते हो, अगर ये पाप तुम करना बंद कर दोगे तो उसका जो पुण्य है वो भी तुम्ही को मिलेगा, इसमें कोई भागीदार नहीं है। मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे माफ़ कर दीजिए। मुझे नहीं पता था कि मेरे पापों का कर्म मुझे ही मिलेगा। मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे माफ़ कर दीजिए। बेटा क्या हुआ, क्यों रो रहे हो तुम? तुम्हारे घर वालों ने क्या कहा? मेरे घर वालों ने कहा मेरे पापों का दंड मुझे ही मिलेगा। अब बताइए मैं क्या करूं, मैं क्या करूं? बेटा तुम प्रायश्चित करो, तुम भगवान की शरण में जाओ। अगर तुम भगवान के प्रति अपनी आस्था और अपने विचार को रखोगे तो एक दिन चल के तुम एक बहुत बड़ा महान धर्मात्मा बनोगे। पूरी दुनिया, पूरी विश्व तुम्हें जानेगी और तुम एक दिन बहुत बड़े संत बनोगे। इसके लिए तुम्हें प्रभु के शरण में जाना चाहिए। इस प्रकार रत्नाकर अपने कुकर्मों को छोड़कर महान तपस्वी बना और इतना ज़्यादा तपस्या किया, इतना ज़्यादा तपस्या किया कि उसके चारों ओर मिट्टी के टीले लग गए, जो कि झींगुरों और चींटियों द्वारा लगा दिया गया। भगवान जब उसकी तपस्या को देखें तो वह स्वयं खुश हुए और बारिश किए। बारिश होने के बाद उसका शरीर पूरी तरीके से धुल गया और वही रत्नाकर आगे चल के महर्षि वाल्मीकि के रूप में पूरी दुनिया के सामने आए और लोगों को भगवान श्री रामचंद्र जी के रामचरितमानस अर्थात रामायण की रचना किए और उनके पुरुषोत्तम और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी के चरित्र चित्रण को दिखाया। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि जब रत्नाकर अपने कुकर्मों को छोड़कर महर्षि वाल्मीकि बन जाता है और भगवान श्री रामचंद्र जी के चरित्र चित्रण को करता है, तो ठीक उसी प्रकार कोई भी व्यक्ति कितनों भी बुरा आदमी हो, अगर वह अपने गलत कामों और पापों को छोड़कर अच्छा आदमी बन जाए तो भगवान उसको भी माफ़ कर देते हैं और आगे चल के पूरी दुनिया उसके सदाचारी और अच्छे कार्यों को हमेशा याद रखता है।